गुड मॉर्निंग। देखो, राजस्थान की जलवायु है, यानी इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश और राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं कि भारतीय जो मौसम विभाग है ने तापमान, वर्षा और वनस्पति तीन चीजों को आधार कि तापमान, वर्षा और जिसमें ये दो महत्वपूर्ण है। वनस्पति कम जगह है, सब जगह अपन नहीं कह सकते। तो तापमान और वर्षा तथा वनस्पति को आधार बनाते हुए राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने जलवायु प्रदेशों में? 5। 5 कौन कौन से आते हैं? तो जिसमें एक तो आता है शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके बाद दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसके बाद उपादर, सब उमिड जिसको अपन उपादर जलवायु प्रदेश, चौथा यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा अति आर्द्र। राजस्थान के संदर्भ में वैसे इसको उष्णार्ध बोलेंगे। तो सब में तापमान और वर्षा अलग अलग प्रकार की है। इसी के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में, मतलब तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? यही 5 जलवायु प्रदेश कि 5 जलवायु प्रदेश है, यही इसमें विभाजित किया गया है। ये भारतीय जो मौसम विभाग है, यानी इसके अनुसार कि कितने जलवायु प्रदेश आते हैं? 5। तो एक जलवायु प्रदेश लिख करके लिखिएगा। इसमें लिखो भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और वनस्पति भारतीय मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर
वनस्पति के आधार पर। राजस्थान को पांच जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? 5। अब जो 5 जलवायु प्रदेश जिसमें शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र है, आर्द्र है, पांचों जो जलवायु प्रदेश है, तापमान और वर्षा और कई जगह यानी जो वनस्पति है इसको आधार बनाते हुए राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? 5। अब जो 5 जलवायु प्रदेश है उन्हें पांचों जलवायु प्रदेशों में हम देखें कि कौन सा किस प्रकार का है। तो ये इसमें जैसे यहां पर हमने लिखा ये 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर संवर्षा रेखा होगी? 20। और यहां हम देख रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर है? 40। 40 के साथ साथ में ही जैसे ये 60 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर के बाद ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 80 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर है। ये संवर्षा रेखाएं हैं। अपन जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो ये बरसात अलग अलग प्रदेश हैं या उनमें अलग अलग प्रकार से। जैसे सबसे पहला बताइए कौन सा जलवायु प्रदेश हो गया? एरिड क्लाइमेट जोन है, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश है? शुष्क। इसके बाद दूसरा सेमी एरिड, हाफ एरिड नहीं, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क के बाद अगला है यानी वो उपाद्री जलवायु प्रदेश। और आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इधर उष्णार्ध, उष्णार्ध जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान है या इसको हमने कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया? 5। इसका मतलब जैसे जैसे हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं संवर्षा रेखाएं, ये संवर्षा रेखा है, पास पास हो रही है या दूर दूर जा रही है? अरे पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, संवर्षा रेखाएं पास पास है या दूर दूर है? पास पास। इसका मतलब इधर वर्षा की विषमता कम पाई जाती, इधर वर्षा की विषमता क्या है? दूर दूर तक अपन देख रहे हैं ये स्थिति। तो ये पश्चिम यानी जो 5 जलवायु प्रदेश हैं, अब सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश आता है यानी वो कौन सा हो गया? शुष्क जलवायु। कितने सेंटीमीटर से कम बरसात हो रही है? 20। 20 सेंटीमीटर से क्या है? कम वर्षा हो रही है। शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली संवर्षा रेखा है 20 या 25? 25? 20। और शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली संवर्षा रेखा
वो कौन सी होती है? 25। ये जलवायु प्रदेश है। इनको 20 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी इससे अलग करने का कार्य करेगी। तो बताइए 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर? 50। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कौन से जलवायु प्रदेश से गुजरती? कौन से? 70 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कौन से जलवायु? 90 सेंटीमीटर कौन से? उष्णार्ध जलवायु प्रदेश है, यानी इससे। तो ये पूरा जो हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80 और ये 90, इसके बाद में कितना सेंटीमीटर आता है? 100। ये वर्षा का वितरण है। मतलब जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, वर्षा प्रारूप बढ़ेगा, वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती। तो इनको संवर्षा रेखाएं हैं, यही उनके द्वारा भी इनको क्या है, यही बांटा जाता है कि कैसे कितने जलवायु प्रदेश आते हैं। अब सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश है कि राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, और 5 में सबसे पहला जो क्लाइमेट जोन आता है या जलवायु, अपन उसमें कौन सा लिखेंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश। एरिड क्लाइमेट जोन है, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु जो प्रदेश आता है, इसमें सबसे पहला तो यही है कि इस जलवायु पर पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से क्या, ये 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती। 25 नहीं लिखने, कितना सेंटीमीटर हो गया? 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है, यह इसको कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है? शुष्क जलवायु। कि भाई जैसलमेर, इसमें बाड़मेर भी है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, यानी वो कौन से क्लाइमेट जोन में आ रहा है? शुष्क जलवायु। बरसात कितने सेंटीमीटर से कम हो रही है? यहां पर जो टेम्परेचर की स्थिति अपन देखें, तापमान, यही जो ग्रीष्म ऋतु आती है, यही इसमें तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 45 से कितना हो गया? 50। शीत ऋतु, शीत ऋतु में यहां पर तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कई बार हिमांक बिंदु से नीचे भी चला आता है। 0 से कितना डिग्री हो गया? 8 डिग्री। इसका मतलब भी यहां तापांतर कम पाया जाता है या अधिक पाया जाता? अधिक पाया जाता। मतलब जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अंतर होता है, उसी को तापांतर बोलते हैं। कितने डिग्री से? यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब यहां तो आप देख रहे हैं अंतर ही सीधा 50 डिग्री का मिल रहा है आपको, है या नहीं है? हाँ, ये ऐसे ही दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में दैनिक और वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर भी और इसके साथ में कौन सा हो गया? वार्षिक तापांतर अधिक ही पाया जाता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर है, ये इस शुष्क जलवायु प्रदेश से इसमें अधिक पाया जाता है। इसमें जेरोफाइड मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, अतः इसको मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। गर्मियों में यहां पर धूल भरी आंधियां भी चलती, कि जो ग्रीष्मकाल है इसमें, और दिसंबर जनवरी है, दिसंबर और कौन सा महीना हो गया? जनवरी में चक्रवातीय वर्षा हो जाती है, जिसको अपन माउट कहते हैं।
हाँ, तो वो कौन सी वर्षा होती है? चक्रवात। ये सभी विशेषताएं कौन से जलवायु प्रदेश की आती है? यानी शुष्क जलवायु प्रदेश है। यानी इस शुष्क जलवायु प्रदेश की यही विशेषता 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दैनिक और वार्षिक तापांतर यहां पर क्या पाया जाता है? अधिक उच्च पाया जाता है। और इसके साथ ग्रीष्म काल का, शीतकाल का जो दोनों का टेम्परेचर अपन देख रहे हैं, यही उसमें भी बहुत अंतर। मरुद्भिद वनस्पति है, दिसंबर जनवरी में यहां पर चक्रवातीय क्या है, यानी जो बरसात होती है, कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। ये पहला शुष्क जलवायु, ये पूरा ध्यान होगा तो ही आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टिवार्था, थार्नथवेट है, यही उसका जलवायु वर्गीकरण सर्ग कर पाएंगे। ये मूल उसका आधार यही रहेगा। तो पहला आप लिखिएगा शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 1। शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें। देखो, इस जलवायु प्रदेश में इस जलवायु प्रदेश में 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती। बीस सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू को इसमें शामिल किया गया है। तो डफा अनूपगढ़ तेरे को पता नहीं वो क्या अलग रहेगा क्या, इसी में आएगा? ऐसे पढ़ाई पढ़ ली, तेरे को अनूपगढ़ का पता नहीं है कहां आएगा? हैं? तो क्या करेगा लिख के? मतलब हनुमानगढ़ ही नहीं लिखवाने वाला था? हैं? जब चूरू लिखवा दिया तो क्या हनुमानगढ़ रह जाएगा? बुद्धि लगा थोड़ी बहुत। हाँ, अब लिखो यहां पर तापमान, ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ये मास्टर बनेंगे जिलों के, जब लोकेशन का भी नहीं पता है। हाँ, लिखो ग्रीष्म ऋतु का तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीत ऋतु का तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में दैनिक और वार्षिक तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है।
ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती है। शीतकाल शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा कौन से महीने में? दिसंबर चक्रवातीय वर्षा होती। चक्रवातीय वर्षा होती। इस क्षेत्र में मरूदभिद वनस्पति पाई जाती। मरूदभिद वनस्पति पाई जाती। कि जेरोफाइड वनस्पति अपन कह सकते हैं, यानी मरूदभिद वनस्पति। तो मरूदभिद वनस्पति वाला जो जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया? हाँ, कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, जेरोफाइट। मरूदभिद क्या है? यानी इसमें वनस्पति पाई जाती। तो ये पूरा का पूरा जो एग्रो क्लाइमेट जोन अपन देख रहे हैं, कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है? 20 सेंटीमीटर। कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र आता है, यानी उसी को हम शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसके ना। अब बताइए इसके बाद कौन सा जलवायु प्रदेश है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, दोनों को अलग करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी होगी? कौन सी होगी? यानी 20 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी इसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इससे अलग करने का काम करेगी। और ये यहां पर अपन ने लिखा कि 20 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद में कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। और यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड के नाम से जाना। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 1 तो इसमें यह कि कितने से 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हाँ, कि 20 से कितने सेंटीमीटर होती है? 40। 20 से 40 सेंटीमीटर ही संवर्षा वाला जो क्षेत्र हो गया, इसका मतलब ये अरावली और शुष्क यानी जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश के बीच में ही कौन सा आएगा? शुष्क जल। हाँ, ये दोनों जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश और कौन सा हो गया? उपाद्र के बीच में, या ऐसे भी अपन कह सकते हैं शुष्क के पूर्व में, उपाद्र के कौन सी दिशा? पश्चिम। वो कौन सा है? यही अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसी जो जलवायु प्रदेश है, यही इसमें जो टेम्परेचर हम देखेंगे कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म काल है, इसमें तापमान 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 से कितना हो गया? 42। और जो शीतकाल आता है,
इस शीतकाल में यहां पर 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। 10 से कितना है, यानी 17 डिग्री। यहां पर भी तापांतर कम पाया जाता है या अधिक पाया जाता, अधिक पाया जाता है। हाँ, लेकिन पश्चिम की तुलना में कम है। लेकिन 18 डिग्री का अंतर तो आ ही रहा है। 18 का जब तक आएगा तब तक ये मान के चलिएगा इनमें अंतर 18 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब तापांतर अधिक है। दिन रात के तापांतर में भी अंतर मिलेगा आपको। दिन गर्म होंगे, रातें किस प्रकार की होगी, ठंडी। ये जो जलवायु प्रदेश आता है, क्लाइमेट जोन आता है, यानी इसमें कौन कौन से प्रदेशों को शामिल करेंगे, तो यानी कौन सा हो गया, जोधपुर। यानी जोधपुर का कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग। इसका मतलब पश्चिमी जोधपुर, फलोदी कौन से, यानी जो जलवायु प्रदेश में, कौन से में आएगा, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश है। और जोधपुर का जो पूर्वी भाग है, यानी वो कौन से में हो गया, यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जालोर कौन सा है, जालोर है, पाली, सीकरी, और यहां तक कि हमने लिखा कौन सा हो गया, झुंझुनू। ये सभी कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु। कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यही उनमें इनको शामिल किया गया है। कि जोधपुर का पूर्वी भाग है, जालोर, सीकर, और कौन सा हो गया, यही झुंझुनू है, वो कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु। तो सांचौर कौन से में आएगा, कौन से में आएगा, हाँ। यहां तक कि जो नागौर है, यानी वो भी कौन से जलवायु प्रदेश में है, तो डीडवाना कौन से में आएगा, कौन से में है, अर्ध शुष्क है। नीम का थाना कौन से में है, हाँ, नीम का थाना का जैसे पश्चिमी भाग है, अर्ध शुष्क में है, पूर्वी भाग आता है, यही वो उपाद्र है, यानी इसमें है। तो ये जो अगला अपन ने लिखा है कि जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यह ध्यान में रखने की बात, कौन सी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी तुल्य जलवायु। हाँ, वनस्पति भी कह सकते हो, स्टेपी तुल्य, इसका नाम दूसरा स्टेपी तुल्य जलवायु भी इसको बोलते हैं। वो जैसे मरुद्भिद वनस्पति है, उसको मरुस्थलीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क है, यानी उसको क्या है, मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना। और ये स्टेपी तुल्य जलवायु, क्योंकि यहां पर जो अर्ध शुष्क वनस्पति पाई जाती है, उसको कौन सी वनस्पति कह देते हैं, स्टेपी वनस्पति। तो यहां पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, अतः ये कौन सा जलवायु प्रदेश हो गया, स्टेपी तुल्य जल। आ गया क्वेश्चन, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है, यह उसमें कौन सी प्रदेश को या कौन से जिलों को शामिल किया गया है। तो ये जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, यह इन सब को कौन से में है, यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। मतलब कौन सा हो गया, स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य, सवाना तुल्य, मरुद्भिद, ये तीन प्रमुख जो जलवायु प्रदेश है वो हमारे राजस्थान। तो अगला आपको लिखना होगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखो, इस जलवायु प्रदेश में इस जलवायु प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु प्रदेश
शुष्क जलवायु प्रदेश और उपाद्र जलवायु प्रदेश उपाद्र जलवायु प्रदेश के मध्य स्थित है। जालोर पाली नागौर सीकर झुंझुनू और जोधपुर के पूर्वी भाग को इस जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया। इस जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया। तो ये पूरा जो भाग अपन देख रहे हैं कि इसमें और कौन सा आ गया, ये कौन सा है, ये उन मूर्खों के लिए है जिनको ज्यादा लिखने का शौक है। हाँ, जिनका कुछ नहीं किया, लिखने के अलावा और कुछ नहीं है, उनको नहीं पता अनूपगढ़ कहाँ पर है ना। हाँ, लिखो, उनको लिखना है जिनको कोई लिखना ही है, डीडवाना है, नीम का थाना है, ये है ना, ये वो लिखिएगा जरूर। पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई स्मार्ट स्टडी होती है, ध्यान होना चाहिए कौन सी जगह कहां पर है। नहीं लिख रहे, अरे लिख लो, 53 तक लिख लो ना, कुचामन कोई अलग से लिख लो, है ना। तो ये यहां पर अपन ने लिखा कि शुष्क जलवायु प्रदेश, और दूसरा कौन सा हो गया, अरे लिख लो, नहीं लिखोगे, सांचौर, डीडवाना और कुचामन, नीम का थाना ले लो ना। क्या पता भूल जाएंगे, याद कब हुआ था, है? अगला कौन सा जलवायु प्रदेश है, उपाद्र जलवायु। उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है, यही इसकी हम बात करें। बताइए कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर इसमें क्या होती है, बरसात। कि 40 से कितने सेंटीमीटर होगी, यानी 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र आता है, सब हुमिड के नाम से इसको अपन लिख सकते। कौन सा आता है, यानी सब भी हुमिड क्लाइमेट जोन आता है। तो बताइए इस जलवायु प्रदेश के मध्य से कौन सी संवर्षा रेखा गुजरती, मतलब औसत बरसात इसमें कितनी होती है, 50। अधिकतम न्यूनतम को जोड़ करके आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 50। न्यूनतम बरसात कितनी होती और अधिकतम। उपाद्र जलवायु प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा बनाने वाली संवर्षा रेखा कितनी है, 40, और पूर्वी सीमा बनाने वाली 60 होगी। मध्यवर्ती जो भाग है उससे कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। ये राजस्थान को भी 2 असमान भाग है, यानी उसमें क्या कर देती है, विभाजित कर देती। अरे इतना जोर नहीं करते, तो पूरा ही जोश में आ गया है। क्या करती है, सब हुमिड, यानी उपाद्र जलवायु प्रदेश है, यही इसके बारे में।
तो ये जो जलवायु प्रदेश, इसमें सबसे पहला तो हमने ये लिखा कि कितने से कितने सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ग्रीष्म काल है, इसमें तापमान 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 से कितना है? 36। और शीतकाल में जो टेम्परेचर है 12 से कितना डिग्री हो गया? 18। हाँ, कि 12 से यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड शीतकाल में। अंतर देखो, देखे 18 डिग्री वाला अंतर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? 18 मिल रहा है, इसका मतलब काम चल जाएगा कि तापांतर इसमें भी पाया जाता, लेकिन कम हो गया है। अब देखिएगा यहां पर 28, 12, 36, 18। इसका मतलब जैसे जैसे अपन पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, तापांतर है कम हो रहा है या अधिक हो रहा है? तापमान भी कम हो रहा है, तापांतर भी क्या हो रहा है? कम। वर्षा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बस ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये आते हैं। स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं कि कैसे क्या है, किस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इसमें किसको हम शामिल करें? सीकर। क्या पूरे सीकर को शामिल कर ले? तो कौन सा भाग करें? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कभी कभी जब बात सही करते हो तो एक्सीलेंट देना पड़ता है ना, फिर फाइन गुड नहीं है, सीधा एक्सीलेंट ही हुए थे ना। अजमेर कौन सा आएगा? अजमेर। जयपुर कौन सा हो गया? दौसा। कि जो सीकर है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, ये राजसमंद, ये जो क्लाइमेट जोन है यानी वो किस में आते हैं? उपाद्री जलवायु। इसमें भी मुख्य रूप जैसे अजमेर है, जयपुर है, और कौन सा है? दौसा। ये जो मुख्य रूप से यही कौन से जलवायु प्रदेश में है? उपाद। ब्यावर, हाँ, केकड़ी है ना? कौन सा? दूदू। हाँ, कोटपुतली भी आएगा ना? पूरा तो क्या करें उसका, है ना? तो ये जैसे पूरा एग्रो क्लाइमेट जोन का जो क्षेत्र आ रहा है, ये 50 मतलब 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वाला भाग था। कितने सेंटीमीटर वाला था? तो ये सभी जो, और इसका तापांतर है, मतलब उसकी तुलना में आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तापमान भी क्या मिलेगा? यानी कम मिलेगा। इसमें पर्टिकुलर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं लिखनी, मतलब मानसूनी टाइप की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति क्या होती है? मेगा थर्मल होती है, मीजोथर्मल होती है, माइक्रोथर्मल है, हेकिस्टोथर्मल आता है, मतलब उष्ण कटिबंधीय जिसको सवाना बोल देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जिसको स्टेपी तुल्य है ये बोल दिया जाता है। वनस्पति के 5 क्या होते हैं? समूह होते हैं, वो लिखना है। ये नहीं कि दोकड़ा के वन ज्यादा पाए जाते हैं, पढ़ाते हैं गुरुजी, मुझे पता है। खुद ने भी तो एमए ज्योग्राफी से नहीं की, अब कर रहे हैं, मजाक नहीं है। हाँ, 99 रुपए में कोर्स तो बेच देते हैं, लेकिन अभी एमए कर रहे हैं। यह हाल है। तो वो दोगड़ा के वन, वो क्या है? वन, वनस्पति नहीं। वनस्पति पूरी विश्व में कितने प्रकार की होती है? 5। तो यही है। तो यहां वनस्पति का जिक्र, अगर यहां वनस्पति का लिख दिया तो कोपियन सही नहीं हो सकता आपका।
वनस्पति अब चौथे पांचवें पार्ट में जाते हुए क्या है, वनस्पति। मानसूनी वनस्पति अपनी तरह होती है, कभी भी बदल जाती है। अपन बदल जाते हैं ना साइज अब, क्योंकि अपने ऊपर प्रभाव ही कौन सी जलवायु का है। मानसून कितनी बार बदलता है? 2 बार के पीछे कुछ लिखा है अपन ने, कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार ही बदल सकता है। हाँ, कम से कम कितनी बार है? 2 बार। तो ये उपाद्रय सब हुमिड है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अगला आप लिखिएगा उपाद्रय जलवायु। हाँ, सब हुमिड है ये। देखो इस जलवायु प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें सीकर के पूर्वी भाग ही, सीकर के पूर्वी भाग, अजमेर, जयपुर, दौसा, अजमेर, जयपुर, दौसा को शामिल किया गया है। अब वो तो लिखो, वो वाले लिख लिया। इसी ही चक्कर में आपके दुश्मन, आपके जो यूट्यूबर और गुरुजी थे, वो कर दिया ना आरएस वालों को कंगाल। राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी उन छोरों ने, भूगोल बदल गया, भूगोल बदल गया, यही कहा था। और आप बदल गया था ना आरएस में। भूगोल कहाँ मूर्खो, भूगोल ऐसे थोड़ी बदलता है। बदल गया ना तभी तो। हाँ, जो जिन्होंने कंटिन्यूटी रखी उनका तो बदला नहीं, उनका हो गया, और बाकी क्या है वो रो रहे हैं। वही बात है, मैं पूछता हूँ क्या बदल गया? क्यों बदल गया? हमारा तो बदल गया क्या, 2-3 साल के लिए बदल गया क्या हमारा? ऐसे बदलता है ना, तो कहीं अपना नहीं बदल जाए, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें आपको क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पढ़ लेता है, देख लेता है, उसको पता होता है क्या पूछा आता है क्या नहीं पूछा। लेकिन तुम्हें कहाँ टाइम है पढ़ने के लिए? कितने बिजनेस चल रहे हैं कईयों के तो अलग अलग प्रकार के, है ना। बताओ टेम्परेचर कितना है इसमें? लिख लिया ये तुमने? हाँ, अब लिखो ग्रीष्म काल में तापमान, ग्रीष्म काल में तापमान 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीतकाल में तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कि 12 से कितना डिग्री? 18। ये उपाद्र जलवायु प्रदेश है, यानी इसके बारे में। अब बताओ कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। जी बरसात बताइए कितने से कितनी होगी? है 60 से 80। क्या इस क्लाइमेट जोन से जो 70 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती? 65 गुजरती है। इसका मतलब जैसे जैसे इधर अपन आएंगे तो वर्षा कम होगी या अधिक होगी? क्या होगी? कम। पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगी? कम होगी।
तो यहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर है। अब इधर जैसे शीतकाल सामान्य होता जाएगा, शीत इधर जैसे अपने सूखी सर्दी पड़ती है, क्योंकि नमी नहीं है, वातावरण कैसा है, शुष्क। इधर आप जाओगे तो नमी क्या रहती है, ज्यादा आर्द्रता रहती है। उस सर्दी से बीमार होने के चांसेस कम ही रहते हैं। और अपने वाली अंदर अपने खुद के अंदर जम जाती है, सूख जाती है अंदर जाए, फिर खांसते रहते हैं ना। तो वो क्या है कि अपने इसीलिए कहते हैं ना सूखी सर्दी पड़ रही है, वो सूखी सर्दी इसीलिए पड़ती है। तो आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है, यह इस जलवायु प्रदेश में आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश में 60 से कितने सेंटीमीटर वर्षा लिखेंगे, 80 से 60 से 80 सेंटीमीटर इसमें। और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हाँ कि पूर्वी राजस्थान है जिसमें अलवर, भरतपुर, हवाई माधोपुर, क्यों, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का मतलब उत्तरी भाग, दक्षिण का मतलब होता है प्रतापगढ़ बन गया उसमें, है ना। तो चित्तौड़गढ़ मतलब कौन सा भाग है, यही उत्तरी भाग। ये जो अपन देखें आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यानी इसमें इनको, तो करौली कौन से जलवायु प्रदेश में है, बोलो, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, डीग है, खेड़तल, तिजारा, कौन से में, आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है इसमें। इसमें तापमान, ग्रीष्मकाल का तापमान 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 30 से कितना हो गया, 34। ग्रीष्मकाल का, शीतकाल सामान्य होता है, शीतकाल क्या रहता है, सामान्य, हाँ कोई ज्यादा नहीं होती, इसीलिए सरसों ज्यादा होती है इधर। सरसों अपन बोते हैं तो जनवरी में टेंशन में आ जाते हैं अपन। सरसों बो रखी है अभी कितने लोगों ने, अभी ठीक है सब कुछ, है ना। जैसे ठंड पड़ेगी ना, वो उस समय टेंशन में आ जाते हैं। क्यों, ज्यादा ठंड पड़ते ही क्या होती है, अपने पाला जमता है, सूखी, उसी को तो बोलते हैं पानी सूख जाता है, और क्या बन जाता है, पाड़ा बन जाता है, और उससे क्या है, सरसों जल जाती है। इधर वो पाड़े वाली नौबत ही नहीं आती है। मतलब शीतकाल क्या रहता है, सबसे ज्यादा सरसों कहां होती है, कहां पर होती है, भरतपुर, धौलपुर, हाँ, जो ये पूर्वी राजस्थान का जो भाग आता है, यानी इसी में सबसे ज्यादा क्या है, सरसों का उत्पादन होता है। शीतकाल सामान्य अपने भी होती है, लेकिन अपने सर्दी पड़ते ही वो हर साल देख लीजिएगा कि फली में सरसों के 10 दाने हैं तो उनमें से 5 सिमट जाते हैं। जलने के बाद जब जलते हैं ना, तो एक दूसरे किसान घर घर जाके बात करते, तेरे कितना नुकसान हुआ, तो फिर सरसों की डंठल तोड़ के लेते हैं और वो फली छील करके देखते हैं, अंदर मरे हुए दाने होते हैं। देखा कभी, अरे देखा, जिनके सरसों होती है उनको देखना होता है ना। हाँ, तो ये ग्रीष्मकाल, शीतकाल यहां पर क्या है, सामान्य। चलो लिखिएगा आप इसमें, आर्द्र जलवायु प्रदेश देखो। इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में
60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुरी, धौलपुरी, करौली, सवाई माधोपुरी, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ को इसमें शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ को इसमें शामिल किया गया। यहां ग्रीष्मकाल में तापमान, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हाँ, 30 से कितना रहता है, 34। शीतकाल का नहीं लिखना, मतलब शीतकाल क्या रहता है, सामान्य रहता है, पाले वाली स्थिति ऐसी कुछ होती है। ये आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, ये इसमें हमने, अब जो ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये इसके बारे में अपन लिख रहे थे कि ये जो कितना सेंटीमीटर हो गया, 80 से, और ये हमने लिखा कितनी होगी, 60 से। अब बताओ बाकी बचा कौन सा, अस्सी से कितने सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर। कौन सा जलवायु प्रदेश आ रहा है, कौन सा है, एक्चुअल में अति आर्द्र होता है 200 सेंटीमीटर से, जहां ज्यादा बरसात होती। अति आर्द्र कहीं ऑथेंटिक किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ढंग की जो किताब है ना सरकार की चलती है, उनमें कहीं नहीं लिखा है, अपने महाशियों ने बना दिया अति आर्द्र। ये उष्णार्ध है, कौन सा है, उष्णा। हाँ, राजस्थान के संदर्भ में अति आर्द्र कह सकते हैं इसको। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में बरसात होती है। उष्ण आर्द्र क्यों, आर्द्र का मतलब क्या होता है, जहां बरसात क्या हो रही है, ठीक हो रही है, उसको आर्द्र बोलते हैं। और फिर इसके पीछे शब्द क्या जुड़ा हुआ है, उष्ण। क्या ये उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है इसी क्षेत्र में, इसलिए इसका सही सटीक नाम क्या होता है, उष्णार्ध। तो ये उष्णार्ध जलवायु प्रदेश आता है। तो अगला उष्णार्ध जलवायु प्रदेश है, यह इसके बारे में अपन लिखेंगे। उष्णार्ध, यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उष्णार्ध है, यह इस जलवायु प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती। कि ये जो जलवायु प्रदेश है, इसमें कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। इसमें राजस्थान के जैसे झालावाड़, कोटा,
12, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुरी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सभी कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? उष्णा। इस जलवायु प्रदेश में आप यह है कि तापमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर, कौन से क्षेत्रों को? ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग का तापमान कितना डिग्री रहता है? 40। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग का तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड शेष भाग का तापमान 40, ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग का तापमान कितना रहता है? यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों का कम या ज्यादा? तो इसका मतलब वर्ष भर तापमान देखिए कितना रहता है? 40। उच्च ताप हो गया, बाकी में कम ज्यादा है, इसमें 40 रहेगा। और ये शीतकाल है बिल्कुल सामान्य। शीतकाल क्या होता है? सामान्य। है कोई उष्णार्ध जलवायु प्रदेश का? इतने सारे हैं उष्णार्ध के। तुम इस इधर के तुम्हारे पाड़ा पड़ता है तुम्हारे? जानते नहीं होंगे, बाढ़ आती है इनकी। झालावाड़ कितने? 2, एक और था वो नींद में रह गया। गाज एक आया नहीं? अच्छा, पूरा ध्यान रखते हो, अटेंडेंस लेते होगे? अच्छा, तो तेरे से तो खाना बनवाते होंगे। तो यहां पर ये वर्ष भर नहीं, ये इनके शकल भी देख लो, ये आर्द्र, अति आर्द्र, उष्णार्ध प्रवृत्ति के लग रहे हैं। कांटे नहीं आ रहे हैं इनके, देख लो से यहां। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग का तापमान कितना डिग्री रहता है? 40 डिग्री। इस क्षेत्र में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सवाना। सवाना तुल्य वनस्पति है, इसमें पाई जाती है। अब 2 में अपन ने नहीं लिखी थी ना, इसमें वापस ये, इसका मतलब भी ये कौन सा जलवायु प्रदेश हो गया? सवाना तुल्य जलवायु। इसी को हम कौन सा जलवायु प्रदेश कहते हैं? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो ये उष्णार्ध, या इसको हम कौन सा जलवायु प्रदेश कह सकते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और इसको अपन क्या कहेंगे? सवाना तुल्य जलवायु। अभी कोपेन में यही स्टेपी, सवाना, मरूद, विद यही काम आने सारी चीजें। तो लिखिएगा उष्णार्ध जलवायु प्रदेश। लिखो, रोने से नहीं होगा, लिखना पड़ता है। हाँ, लिखो, इस जलवायु प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग का मतलब है प्रतापगढ़।
समझ गए? हाँ, क्लाइमेट जोन में यही चित्तौड़, प्रतापगढ़ का नाम नहीं मिलेगा, करौली का नाम नहीं मिलेगा, हनुमानगढ़ का नाम है नहीं मिलेगा आपको। क्लाइमेट पढ़ोगे ना आप, तो उसमें इनके नहीं मिलेंगे, इनके तो वो गाइडों में मिलेंगे। हाँ, अनूपगढ़ का, इनका जो आपका डीडवाना, खेड़तल, तिजारा, इनके तो सालों लगेंगे, तुम्हारे जब पोते होंगे न तब जाके किताबों में नाम छपेंगे उनके। बेटे ही नहीं क्या, कि बेटे तो तुम में से कहीं के हैं, गलत थोड़ी कह रहा हूं। तो बेटे तो कईयों के हैं, इसलिए कह नहीं सकता, पोते होंगे तब उनके नाम आएंगे, है ना। क्या, कितने जिले लिख लिया ना, पर दक्षिणी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर लिख लिया। हाँ, अब लिखो, इस क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर, इस क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग का तापमान, शेष भाग का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहां शीतकाल सामान्य होता है। शीतकाल सामान्य होता है। यहां सवाना तुल्य वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? हाँ, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती। बताओ, मानसून सबसे पहले कौन से जलवायु प्रदेश में सक्रिय होगा? इसी में होगा। तो यहां सर्वप्रथम, या इस जलवायु प्रदेश में सर्वप्रथम मानसून सक्रिय होता है। कि सबसे पहले मानसून क्या होता है? एक्टिव है, ये हो जाएगा। तो अब बताओ कितने जलवायु प्रदेश हुए? 5 जलवायु प्रदेश। ये 5 जलवायु प्रदेश हैं। तो पांचों जो जलवायु प्रदेश हैं, ये इसमें आपको 20, 40, 60, 80, 100 तक अपन ने लिखा है कि ये बस इस मानचित्र में ही बहुत कुछ चीजें हैं। ये पढ़ना आ गया तब सारा काम हो जाएगा। एक बार बना लो, फिर इसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूं, 2 क्वेश्चन।
टेम्परेचर वनस्पति पे प्रभाव होता है। हम सब भूगोल के कैदी हैं। वी आर प्रिजन ऑफ ए ज्योग्राफी। सारे के सारे भूगोल के क्या है? कैदी है। तापमान, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ये सारी चीजें क्या है? अपने को नियंत्रित करती। बाकी सब मोह माया है। मोह माया तो है। हाँ, हर चीज में क्या है कि भूगोल जिम्मेदार है। इसीलिए क्या लिखा जाता है? वी आर ए प्रिजन ऑफ ए ज्योग्राफी। हम सब भूगोल के कैदी हैं, है ना? मैंने बताया था ना तेरे वाले बुर्का का कारण भी, कपड़ों का वास्तविक कारण तो है, फिर लोगों ने क्या है उसको बना दिया। तो अब आगे चलो, है? ये एक अपर ने लिखा है कि हाँ, निम्न में से जो 100 मिलीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती है, जैसलमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बी और सी दोनों है। बी और सी दोनों सौ मिलीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती है। जैसलमेर में यार 100 कहां बताया था? है तो 10 थोड़ी है, तो 100 है। अच्छा, मिमी है। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी मम्मी होती है? मम्मी नहीं, मिमी। तो 100 मिमी में कितने सेंटीमीटर होंगे? कितने होंगे? 10। आंसर क्या आएगा इसका? जैसलमेर आएगा। आंसर कौन सा हो गया? जैसलमेर। तभी एक लाइन लिखी थी हमने, जब आपको बताया था कि राजस्थान में औसत वर्षा है, कि राजस्थान है यानी इसमें औसत एवरेज जो रेनफॉल आती है, औसत जो वर्षा है 57 सेंटीमीटर, है ना? और वो 57 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, उसमें आपको मैंने बताया था कि रेनफॉल जो वेस्ट टू ईस्ट 10 सेंटीमीटर से आपको 100 सेंटीमीटर अपन ने लिखा, जिसका वितरण कितना है, यानी 10 से 100 सेंटीमीटर उसका क्या पाया आता है, यानी वितरण पाया जाता है। ये सारी बातें अपन ने क्या है यानी उसमें लिखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जैसलमेर है, इसका तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सी संवर्षा रेखा गुजरती है? 20 या 10? कितना? 10। अरे हवा मत निकालो ऐसे मत, नहीं, खुद की हवा निकल जाती है कई बार।
हवा नहीं निकालनी, अभी हवा भर के ही रखनी है ना। एक तो ये हमने लिखा, दूसरा है, अरे तो लिख रहा हूं, रुकता जा। बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, चलाना भी पड़ता है। जैसे एक हमने लिखा उपादर, कौन सा है? ये मतलब जलवायु प्रदेश लिख रहे हैं यहां पर। और इधर प्रदेश लिख देते हैं, या क्षेत्र है, जिला है, यानी इसके बारे में लिख। फिर हम चार इनके जो क्षेत्र है, यही इनके बारे में लिखते हैं। झालावाड़ 2 लिख दिया, ऐसा क्यों? ये हमने 5 लिखे हैं ना, और इधर 4 लिखे हैं। सुमेलित करना है उपादरे सटेपी, मतलब स्टेपी, उष्णार्ध, और कौन सा आता है? जेरोफाइट। 5 जल, पहला लिख रखा है उपादर। बताओ उपादर के लिए कौन सा आएगा? है अजमेर आएगा। स्टेपी, स्टेपी के लिए नागौर आ गया। और इसके बाद उष्णार्ध कौन सा है? झालावाड़। जेरोफाइड, जेरोफाइड में कौन सा हो गया? बीकानेर, बीकानेर है यानी। तो ये 5 जो जलवायु प्रदेश, जिसमें से 4 हमने लिखे हैं कि 4 जलवायु प्रदेश है, यानी भरतपुर का नहीं आएगा। भरतपुर में कौन सी है? आर्द्र। भरतपुर है यानी उसमें कौन सा आता है? यानी आर्द्र है, यानी इसको शामिल किया गया है। तो ये दूसरा आपको ये इस तरीके से भी हो सकता। तीसरा, आपको कोई भी, जैसे अपन ने जो लिखा है उसमें 3 लाइनें देख करके ये पूछ लिया आता है कि उपर्युक्त विशेषताएं कौन से जलवायु प्रदेश की है। लिख लिया ना तुमने ये? अब जैसे एक ये हो गया, निम्न विशेषताएं
कौन से जलवायु प्रदेश की है? अब जैसे यहां पर लिख दिया आता है हाँ कि निम्न विशेषताएं कौन से जलवायु प्रदेश की है? वर्ष भर उच्च ताप तथा दैनिक वार्षिक तापांतर कम है। और फिर लिखा है कि इस क्षेत्र में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। बताओ कौन से की है? शुष्क लिख दें? है उष्णार्ध, उष्णार्ध, उपार्द्र, अर्ध शुष्क या शुष्क है? बताइए इसमें से कौन सा आएगा? कौन सा है? उष्णार्ध। उष्णार्ध जलवायु प्रदेश अभी है, बाद में शुष्क ही होगा, क्योंकि दिख गया अपने को उच्च तापमान, इतना इजी है वो, टिका देंगे इधर अपन। अरे फिर हो जाता। हाँ हाँ, ऐसे इसका मतलब मैंने ये एक दिया है तो ऐसे आपको सबके बना लेने चाहिए। जो अंदर मसाला है ना, उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मसाला भरना तो आना ही चाहिए ना। हाँ, तभी कल मैंने एक टोपर बनने का फॉर्मूला बताया था, कैसे टोपर बना आता है। स्मार्ट स्टडी से ही क्या है, टोपर बन सकता। PYQ तुमने कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा तो अब देख लेना। हाँ, टोपर कैसे बना आता, उसमें फालतू की चीजें नहीं है। 3 मिनट में टोपर बनने का नुस्खा। हाँ, मैंने फिर ऑफिशियल चैनल है मेरा, उस पर मैंने डाला था 3 मिनट में सफल होने का नुस्खा है। हाँ, टोपर वास्तव, और उसको आप अगर फॉलो कर लिया आपने तो गारंटेड बात है, टोपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र 3 मिनट में, 3 मिनट में नहीं, 2 मिनट 58 सेकेंड। आप अपनी जिंदगी के 2 मिनट 58 सेकेंड हमें दे दीजिए, हम आपको क्या बना देंगे? टोपर बना देंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हैं? 2 मिनट में हमने 2 मिनट 58 सेकेंड लिए, थोड़े ज्यादा ले लिए होंगे। तो ये जो बरसात है, या इसके बारे में अपर ने लिखा। तो राजस्थान में ज्यादातर कौन सा जलवायु शुष्क और कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क। प्रधानता शुष्क और कौन से की होगी? अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी इसकी प्रधानता पाई जाती है। बाकी तो जैसे जैसे पूर्व की तरफ आ रहे हैं, बरसात ज्यादा हो रही है, संवर्षा रेखाएं क्या आ रही है? पास पास आ रही।
अब इसी पांचों जलवायु प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, किसका है? कोपेन। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, यही इनके बारे में अपन देखिए। ये एक्चुअल में वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर पुतिन नहीं है, हालांकि कल उनके हार्ट का झटका आ गया। पुतिन के, कोपेन के नहीं। रूस के राष्ट्रपति हैं, कल झटका आ गया था उनके। हैं क्या? अरे हार्ट का नॉर्मल हो गई ना आजकल है। हाँ, और हाँ, अब नए वाले बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं झटके। ये वैक्सीनेशन का इसका तो दोष मान लीजिए। वर्तमान में बच्चा कितना तनाव में, स्ट्रेस में है, कितना उसके ऊपर दबाव है, कितना प्रेशर है, इसलिए वो स्ट्रेस में। वैक्सीन का तो अब आप नाम ले रहे हो, अगर वैक्सीन नहीं लगाते तो वैसे चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तनाव इतना ज्यादा है, बर्डन इतना ज्यादा है, और उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी। इसलिए क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह अपन नहीं करते हैं तो हड्डियों में क्या है, खून जम जाता है। जो मांसपेशियां आती है, धमनियां आती है, उनमें उसका क्या है, पास नहीं हो पाता तो पटाखा बोल जाता है, बारूद फट जाती है ना, धमाका हो जाता है। वो थे। अब वो धमाका है कितना, किस प्रकार का, वो तो बाद की बात है। तो व्लादिमीर कोपेन है, इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण के लिए, ये वनस्पति पढ़ने के लिए जर्मनी थे रसिया के, लेकिन जर्मन के बाद में आकर के यहीं पर इन्होंने काम वाम करना शुरू कर दिया था, पढ़ाई करना शुरू की। इनके गुरुजी का नाम था केंडोल। क्या नाम था? केंडोल। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे केंडोल। तो केंडोल वनस्पति वैज्ञानिक है। केंडोल ने संपूर्ण विश्व की वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया, कि पूरे विश्व की जो वनस्पति आती है उस वनस्पति को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 5 भागों में विभाजित करने का काम किसने किया? केंडोल। अब वो 5 प्रकार की वनस्पति कौन सी आती है, यानी इसमें हम, तो उन्होंने बताया 5 प्रकार की जो वनस्पति है, मेगाथर्मल। इसका मतलब होता है अधिक ताप वाली वनस्पति। मेगाथर्मल है, यानी इसका मतलब क्या है? अधिक ताप वाली वनस्पति। दूसरा मेसोथर्मल या मीजोथर्मल लिख सकते हो आप। ऐसी वनस्पति जो क्या है, मध्य में ताप वाली वनस्पति। मीजोथर्मल के बाद माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल का मतलब आता है सूक्ष्म ताप वाली वनस्पति। कौन सी वनस्पति होगी? सूक्ष्म। फिर हेकिस्टोथर्मल। हेकिस्टोथर्मल का मतलब है ध्रुवीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति होगी? ध्रुवीय। और इसके बाद में आती है जेरोफाइट। कौन सी वनस्पति होगी? मरूद। इस प्रकार से कितने प्रकार की वनस्पति है? 5 प्रकार की वनस्पति है। यह व्लादिमीर कोपेन है, इन्होंने संपूर्ण विश्व की वनस्पति को, यानी इनके गुरुजी के द्वारा, केंडोल के द्वारा, पूरे विश्व की वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5।
अब कोपेन ने यह है कि यार गुरुजी की वनस्पति का वितरण बड़ा शानदार किया और वनस्पति का हम अध्ययन करेंगे और वनस्पति में कुछ मैं बड़ा करना चाहता हूं। तो वनस्पति में बड़ा करने के चक्कर में खूब उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। पार इसलिए नहीं पड़ी कि जो भी ये नया करना चाहिए वो गुरुजी ने पहले ही कर रखा था। लास्ट में कहा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ तूफानी। हाँ, कुछ क्या किया जाए, तूफानी। और तूफानी के चक्कर में पढ़ना शुरू कर दिया। और यह काम उन्होंने 1874 में शुरू किया। जलवायु का वर्गीकरण। अब कहा कि चलो वनस्पति पे काम नहीं करेंगे, जलवायु पे काम करेंगे। और जलवायु के लिए 1874 में केंडोल के वनस्पति मानचित्र को आधार बनाया और इस मानचित्र को पढ़ना शुरू कर दिया। कब शुरू किया? 18। इस मानचित्र को पढ़ने में इनको 25-26 साल लग गए। 1900 में जाकर के ये मानचित्र समझ में आया इनके। हाँ, कितने वर्ष लगे? 26 वर्ष। 1900 में जाके ये बात समझ में आई कि ये जो मानचित्र वनस्पति का गुरुजी ने जो क्लासिफिकेशन किया है, इसमें दो चीजों को आधार बनाया उन्होंने, तापमान को और वर्षा। ये सभी थर्मल लिखा हुआ, ये ताप पर आधारित है। ये जेरोफाइड है, वर्षा पर, जहां बरसात नहीं होती, ये शुष्क है, यानी इस पर आधारित। और इसका फिर और समझ गया कि यार इसका वितरण भी इन्होंने कैसे बनाया, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ। भूमध्य रेखा के पास कौन सी वनस्पति होगी? अधिक ताप वाली होगी। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध आएगी, यानी उसमें मध्य में ताप। टेगा जो क्षेत्र आता है उसमें शुष्क है। और ध्रुवों पर कौन सी होगी? और जितने भी जो मरुस्थल हैं पश्चिम की तरफ, मरुस्थलों में हमेशा कौन सी है? जेरोफाइट। ये बात उनके 20 साल में जाके समझ में आई। किनके? और ये समझ में आते ही उन्होंने क्या है कि एक लाइन लिख दी 1901 में। हाँ, एक लाइन लिखी, वेजिटेशन इज ए समरी ऑफ क्लाइमेट। ओ क्या? वेजिटेशन इज ए समरी ऑफ ए क्लाइमेट। वनस्पति जलवायु का सारांश होती। वनस्पति जलवायु का क्या होती है? सारांश। सारांश होती है। ये 1901 में किसने कहा? कोपेन। ये बात समझ में आ गई इनके कि इस तरह, इसका मतलब अलग अलग प्रदेश है, उनका टेम्परेचर अलग अलग है, वर्षा भी क्या है? अलग अलग। तो वनस्पति भी क्या होगी? अलग अलग। इसलिए कह दिया वेजिटेशन इज ए समरी ऑफ ए क्लाइमेट। वनस्पति जलवायु का सारांश। इसका मतलब पहली बार जब जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें किसको आधार बनाया? वनस्पति। इसके बाद में 1918 में इन्होंने तापमान को आधार बनाते हुए जलवायु वर्गीकरण। वनस्पति तो थी, इसके साथ में तापमान और वनस्पति, मतलब एक शब्द और जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? तापमान को आधार, तापमान और वनस्पति को आधार बनाते हुए जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत कर दिया? 1918। फिर 1918 में यह वर्गीकरण, कुछ समय तक इनका वर्गीकरण चलता रहा, लोगों के समझ में भी आता रहा, ठीक है। लेकिन फिर इनको खुद को कुछ कमी नजर आई अपने में, अपने वर्गीकरण है उसमें नजर आई कमी। इसलिए 1936 में इन्होंने संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1936 है, उसमें संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसमें इन्होंने वनस्पति को भी हटा दिया और दो ही शब्द जोड़ दिए। कौन से? तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए संशोधित जलवायु वर्गीकरण है। यह कब प्रस्तुत किया गया? 1936। किसके द्वारा? कोपेन। अब सोचो यह आदमी कब लगा था? कब लगा? 1800। और कब जाकर के सफलता प्राप्त होती है इसको? शादी वादी की नहीं, जलवायु से ही शादी होगी।
ये काम किया है। हाँ, तो 1936 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और यहां उन्होंने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में? 5। इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के 5 बड़े अक्षर लिए थे, जो संकेताक्षर होते हैं। कि 5 बड़े अक्षर, शुरू के 5 बड़े कौन कौन से? ए बी सी डी और ई। एक दौर वो भी वास करता था, ई बी सी डी बोलते थे। ए बी सी डी की जगह क्या बोलते थे? हाँ, ए बी सी। फिर जाफट लगती थी, ए होता है, ई नहीं होता है। तब वो ई की जगह क्या बना? ए बना। तो ये 5 बड़े अक्षर लिए, वो संकेताक्षर थे। संकेत हैं किसके? संकेत इसी के, वनस्पति को, जिसको कन्वर्ट इन्होंने किसमें कर दिया? जलवायु है यानी उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब वो 5 अक्षर कौन कौन से ले रहे हैं? यानी इसमें शुरू के 5 बड़े अक्षर हैं, उसी को आपको मद्देनजर ध्यान रखना। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय। मूषण कटिबंधीय नहीं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक शब्द में लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे? वन वर्ड बनाना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को एक शब्द में लिखना है। अरे ये तो अक्षर है, शब्द थोड़ी है। हाँ, उष्णार्ध। कौन सा हो गया? उष्ण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को एक शब्द में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? उष्णा। ऐसा प्रदेश जो उष्ण कटिबंध में भी है और जहां तापमान भी क्या होता है? यानी अधिक रहता है, बरसात भी क्या हो रही है? ज्यादा। उसी को हम कौन सा प्रदेश कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम, जिसको ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। क्या भारत में है ऐसा जलवायु प्रदेश? है या नहीं है? पूरे भारत में? तो दक्षिणी भारत है, यह दक्षिणी भारत का क्षेत्र। इसके बाद में दूसरा अक्षर लिया आता बी। बी का मतलब है शुष्क जलवायु प्रदेश, या आप इसको मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश लिख सकते हो। दुनिया में ये यहां नहीं है, पूरे दुनिया में यही लगेगा, सबके लिए सेम नियम है। बी का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश यानी मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, महाद्वीपों के पश्चिम में होगी। क्या हमारे भारत देश में शुष्क जलवायु है? कौन सी दिशा में मिलेगी आपको? पश्चिम। ये बी होगी। इसके बाद अगला इन्होंने लिया सी, उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश है? उपाद्र। सी का मतलब कौन सा हो गया? उपाद्र। उपाद्र मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है, ये जो उपाद्री मानसूनी गैंगटिक प्लेन आता है, गंगा का जो मैदान आता है, उसकी जलवायु किस प्रकार की है? उपाद्र। न तो शुष्क है न ही उष्णार्ध है, तो वो किस प्रकार की होगी? उपाद्र। इसके बाद में एक अक्षर उन्होंने लिया डी। डी का मतलब है शीताद्र जलवायु प्रदेश। शीताद्र जलवायु मतलब जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। ग्रीष्मकाल कैसा होता है? और शीतकाल में भी जहां पर बरसात होती रहती है, उसको शीताद्र जलवायु प्रदेश है, यह इसके नाम से जाना आता है। यह पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उसके लिए उन्होंने कौन सा अक्षर लिया? डी। और इसके बाद में ई का मतलब इन्होंने क्या बता दिया? ध्रुवी। कौन सा है? ध्रुवी। और ये यहां पर अपन ने लिख दिया, कौन सा हो गया? ध्रुवी।
इसका मतलब इससे भी यही स्पष्ट हुआ कि इन्होंने भी वैसे ही बनाया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ही इन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन। जैसे ऐसे भूमध्य रेखा के पास में ए होगा, महाद्वीपों के पश्चिम में बी होगा, उसके बाद सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर क्या आएगा, ई आएगा। इसका मतलब विश्व में, यानी जो कोपेन ने संपूर्ण विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, 5। कितने जलवायु प्रदेशों में, यानी जो 5 जलवायु प्रदेश है, यानी इसमें विभाजित किया संपूर्ण विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में, 5। और क्या पांचों प्रकार की जलवायु हमारे यहां पाई जाती है या नहीं पाई जाती? पांचों प्रकार की पाई जाती है। हां, पांचों प्रकार की जलवायु है, यानी ये यहां पर पाई जाती है। तो पांचों में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ए, बी, सी, डी और कौन सा हो गया, ई। इसीलिए मार्स डेन ने कहा था कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है, भारत। ए का मतलब कौन सा हो गया, उष्णकटिबंधीय। बी का मतलब सी, डी और ई, ध्रुवीय। पांचों प्रकार की है। ये तो थे 5 जलवायु प्रदेश है। अब इन 5 में से आपको देखना, क्या राजस्थान में ये पांचों पाए जाते हैं? क्या ए है राजस्थान? पक्का? बी, सी, डी, डी है क्या? ई, ये भी नहीं। एक एक दिन आती है अपने। हाँ, बर्फ तो जमती है अपने भी, लेकिन वो एक दिन जमती है। एक दिन वाली को जलवायु मानेंगे? क्या होता है? मौसम होता है। एक दिन वाला तो क्या होगा, मौसम ही होगा। ऐसे ही जो शीताद्र माउट होती है, क्या माउट को मानसून या जलवायु मान सकते हैं? वो भी क्या है, मौसम। इसलिए वो नहीं आएगा। यानी जलवायु वही होगा, दीर्घकालिक सेम घटनाएं रहती है, लंबी अवधि तक है उसको। तो ये कोपेन ने 5 अक्षर ये लिए थे, जिसमें से हमारे पास कितने अक्षर हैं, 3। इसके बाद में कोपेन ने वनस्पति और आर्द्रता को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अन्य अक्षर लिए। वनस्पति को, और ये 5 तो लेने ही लेने होंगे आपको काव्य में। इसके बाद में कोपेन ने क्या है, वनस्पति और आर्द्रता को दर्शाने के लिए अन्य अक्षरों को काव्य में लिया। बड़ा इजी है, बस ये अक्षर और स्थिति का पता होना चाहिए। वनस्पति और आर्द्रता को दर्शाने के लिए अन्य अक्षरों को काव्य में लिया, जिसमें नंबर 1 लिया कौन सा, डब्ल्यू। इस W का मतलब है मरूदभिद वनस्पति, जेरोफाइड वनस्पति जिसको कहते हैं। और इसी का मतलब सवाना तुल्य वनस्पति भी होता है। मतलब गर्म प्रदेश में पाई जाती है। जहां शुष्कता होगी वहां पर किस तरह की होगी, मरूदभिद। और बरसात ठीक ठाक हो रही है, गर्म प्रदेश है, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, सवाना। इसके बाद में अगला कौन सा आता है, एस। एस का मतलब है स्टेपी तुल्य वनस्पति। एस का मतलब कौन सी होगी, मतलब अर्ध शुष्क वनस्पति। ये शुष्क है और ये कौन सी होगी, अर्ध। ये स्टेपी तुल्य वनस्पति है। इसके बाद में एच, क्या है, एच। इसका मतलब होता है दैनिक तापांतर। और वो दैनिक तापांतर भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, 18। क्या हमारे राजस्थान में पाया जाता है 18 डिग्री से अधिक? क्या पूरे राजस्थान में है? तो कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। इसका मतलब वहां एच काम में लेना ही पड़ेगा। इसके बाद में कौन सा आता है, डब्ल्यू। इस डब्ल्यू का मतलब होता है शीतकाल शुष्क। और कौन सा हो गया, एस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा बड़े छोटे से। आप सोचेंगे ये छोटा लिख दिया, जान करके लिखा है मैंने, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, संकेताक्षर है। कौन से हैं, संकेत। बड़े छोटे जैसा भी है, लेकिन लिखने पड़ेंगे आपको। एस, इसका मतलब कौन सा है, ग्रीष्मकाल शुष्क है। अब बताइए कौन सा शुष्क होगा, शीतकाल शुष्क है। हमारे राजस्थान में कौन सा शुष्क है, शीतकाल शुष्क है या ग्रीष्मकाल शुष्क है?
अरे राजस्थान में शुष्क कौन सा है? शीतकाल या ग्रीष्मकाल? शीतकाल है। शुष्क पूछ रहा हूं, मैंने ये कह दिया शीतकाल है तो ग्रीष्मकाल थोड़ी हो गया। शुष्क कौन सा है ये बताना है, शीतकाल या ग्रीष्मकाल है? शीतकाल दोनों? फिर आर्द्र कौन सा है? अरे शुष्क कौन सा, शीतकाल शुष्क है या ग्रीष्मकाल शुष्क है? शीतकाल में क्या हमारे बरसात होती है? नहीं होती है। तो इसका मतलब कौन सा शुष्क हो गया? शीतकाल शुष्क है। ग्रीष्मकाल शुष्क नहीं है, ग्रीष्मकालीन मानसून में बरसात होती है ना। और इसके बाद एक हम लिख देते हैं जी। जी का मतलब गंगा बेसिन। जी का मतलब कौन सा है? गंगा बेसिन। गंगा बेसिन का मतलब यह गंगा और गंगा की सहायक नदी। क्या राजस्थान में है गंगा और गंगा की सहायक नदियां है या नहीं है? किस तरफ? पूरी। एक आप लिख सकते जैसे एब, हालांकि अपने काम में तो आना नहीं है। मालाबार तट की मानसूनी जलवायु है ये, इतने। और एक एस अपर ने लिखी लिया है। एक होता है सी, जहां शीतकाल बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। वो क्या होता है, यानी सी के रूप में उसको लिखा। एक अगर ऐसा प्रदेश जहां पर वर्ष भर बरसात हो, उसको एप से दर्शाते। वर्ष भर वर्षा, उसको किससे लिखेंगे? एप। क्या भारत में कोई ऐसी जगह है जहां शीत यानी जो ग्रीष्मकाल शुष्क होता हो? हाँ, भारत में कोई ऐसी जगह जहां ग्रीष्मकाल शुष्क होता हो और शीतकाल में बरसात होती हो? अच्छा, लद्दाख में शीतकाल में बरसात होती है। अब तो बाढ़ आ रही होगी वहां पर। मेघालय है, मूर्खो तमिलनाडु है, जहां पर अब बरसात हो रही है और ग्रीष्मकाल में कोई बरसात नहीं होती, किसी प्रकार की कोई भी बरसात नहीं होती। ये 5। अब इसमें किसी भी प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले यही है कि यहां से अपन ने देखा कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाए। सबसे पहले कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए 1901 में वनस्पति को जलवायु का क्या बताया था? सारा। और 1918 में वनस्पति के साथ साथ में किसको आधार बनाया? तापमान। 1936 में इन्होंने संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें किसको आधार बनाया जाता है? तापमान और वर्षा। और पूरे विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिए? पहला कौन सा है? ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरा कौन सा है? बी। बी का मतलब भी शुष्क। और तीसरा सी का मतलब कौन सा हो गया? उपाद्र। चौथा कौन सा हो गया? डी। डी का मतलब क्या है? शीत। और पांचवा ई का मतलब क्या है? ये हो गया। और इसके बाद में वनस्पति और आर्द्रता के लिए भी अक्षर लिए। अब क्या करना होगा कि जब भी जलवायु वर्गीकरण बनाया जाता है तो सबसे पहले, राजस्थान में इनमें से 3 है, तो इन तीनों अक्षरों को सबसे पहले इनमें से कोई एक अक्षर लेना होगा एरिया की पहचान करके। दूसरा, अगर वनस्पति है इनमें से, तो अगर मरूदभिद है, सवाना है, स्टेपी है, तो काब में लेना। अगर तापांतर तीसरे नंबर पे ये लेना है, तापांतर कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का, तो आप ये ले सकते। ये हमारे नहीं है। हमारे कौन सा है? शीतकाल शुष्क। ग्रीष्मकाल शुष्क नहीं है, ग्रीष्मकाल में हमारे वर्षा। हमारे पास गंगा बेसिन भी है, ये भी हमारे पास नहीं। न एम हमारे पास, न सी हमारे पास है। अब इन्हीं अक्षरों को काम में लेते हुए आपको जलवायु का वर्गीकरण करना है। अब 4 जिले, जैसे आपको उदाहरण के रूप में हमने एक जिला लिखते हैं, जैसलमेर लिख दिया। जैसे
कौन सा लिखा है? जेसल। इनमें से कौन सा अक्षर आएगा? ए, बी या ए? क्यों, ए में क्या है? आदर नहीं है, तो ये बी लिख दी। इधर वनस्पति है डब्ल्यू। ये क्या तापांतर पाया जाता है 18 डिग्री? तो लिख सकते हैं एच, एच लिख सकते हैं। और क्या शीतकाल शुष्क है या ग्रीष्मकाल शुष्क है? कौन सा? शीतकाल क्या है? शुष्क। ये जलवायु किसकी है? कोपेन के अनुसार किसकी जलवायु होगी? जैसलमेर। जिसको क्या लिखा आता है? BWH। जितने भी जो मरुस्थल, इसकी नहीं है, जितने भी मरुस्थल है दुनिया के, उनकी यही जलवायु मिलेगी आपको, BWH। BKW भी मिल सकता है, कोल्ड, वहां पर ठंड से मतलब 16 तो BWHW। ये किसकी जलवायु है? जैसलमेर। चलो अगला एक हम लिख रहे हैं, जैसे नागौर लिख दिया। कौन सा है? ना। इनमें से कौन से अक्षर को काव्य में लिया जाए? सी, ई, ये, बी, बी। हां, इसमें से एस या डब्ल्यू? पक्का? एच आएगा? पक्का आएगा? और कौन सा हो गया? BSHW। BSHW है। ये किसकी जलवायु है? नागौर। नागौर के आसपास का जो क्षेत्र आता है उनकी BSHW। कितने लोग हैं नागौर के? ये BSHW है। जैसलमेर के कितने? ये जैसलमेर के थे। ये कौन है? BW। इनको BWHW बोल रहे हैं आज के बाद। BWHW ही बोला जाएगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई वोवेल नहीं है, सारे अक्षर है ना। हाँ, तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे APPLE, उसको क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं ना, उसको एप्पल बोलते हैं। APPLE को एप्पल। इसको थोड़ी बोल सकते हैं, BWHW बोलना पड़ेगा। एप्पल की तरह इसको थोड़ी बोल, आता ही नहीं है कि नहीं एक शब्द में ही बोलिए BWHW, तो फिर तो ऐसे बोलना पड़ेगा, और क्या इलाज। चलो अगला और जिला अपन लिख, जैसे भरतपुर लिखा हुआ है। बताओ भरतपुर के लिए कौन सा लिखा जाए? कौन सा है? सी। वनस्पति बोलो, है कोई वनस्पति? इसीलिए उसमें वनस्पति नहीं लिखा है। पीछे वाला है वही है सारा, बस इसको संकेताक्षर में कन्वर्ट किया गया। एच क्या है? 18 डिग्री नहीं है। डब्ल्यू ये तो है। क्या गंगा बेसिन आता है? तो ये कौन सा हो गया? CWG। अब ये तो याद करने पड़ेंगे, इनके पास तो मेरे क्या इलाज है, समझने पड़ेंगे। इनकी तो कोई घूंटी तो है नहीं मेरे पास, जन्म घूंटी की तरह मुंह फाड़ा और दे दिया दो क्या, ये कोपेन डाल दिया है ना। हाँ, यही बात टॉपर के फॉर्मूले में बताई गई है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तब भी तो मात्र 3 मिनट में। झालावाड़ कौन सा आएगा? कन्फर्म है। और कौन सा आएगा? डब्ल्यू।
ये दोनों का काम कर देगा, सवाना वनस्पति का भी और ए वर्षा। तो ये कौन सा हो गया, AW। ये राजस्थान के कितने है, 4 जलवायु प्रदेश। कितने जलवायु प्रदेश है, 4। कोपे ने 4 ही बनाए हैं कि 4 जलवायु प्रदेश हैं। तो इन अक्षरों को आपको काम में लिया बिना नहीं कर सकते, इनको आपको बड़ा इजी है। अब लोगों ने तो इसकी खींचड़ी बना रखी है बेचारे की बहुत बुरी, यूट्यूब पे आप देखोगे लोगों को सर्च कर करके तो वो बड़ा तरीका और बताते हैं, तो मैं ट्रिक बताते हैं ना। हाँ, उनको खुद को भी ट्रिक का इतना ही पता है। इजी है या नहीं है, तो लिखो फिर इजी है ना। व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए क्या लिखा, हाँ, जलवायु वर्गीकरण के लिए केंडोल के वनस्पति मानचित्र केंडोल के वनस्पति मानचित्र को आधार बनाया। केंडोल के वनस्पति मानचित्र को आधारे बनाया। केंडोल ने पूरे विश्व की वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, लिख लोगे फालतू में एनर्जी वेस्ट करोगे, और तो क्या है, क्योंकि ये समझने के काम में तानी की थी, है ना। फोटो खींच रही, लिख लो। चलो, केंडोल ने संपूर्ण विश्व की वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया। कईयों के क्या है कि मानते नहीं है ना, तुम एनर्जी ऐसी जगह लगाते हो जहां काम की नहीं है। लिख लो, लेकिन इसको याद नहीं करना, इसको केवल समझना। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सी वनस्पति कहां पर है, ये तो वो इजी करने के लिए बताया था कि कैसे बनाया कोपेन ने, है ना। हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि आपके बैच में 25 अक्टूबर को होने वाला टेस्ट उत्कर्ष ऐप में शेड्यूल किया जाएगा। आप उत्कर्ष ऐप के लाइव टेस्ट सेक्शन में जाकर